हनुमान जी का सबसे पहला संदेश आपके लिए यही है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है और आपने निस्वार्थ होकर लोगों के लिए किया है। तो हनुमान जी कहना चाहते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं अब आप रुक जाइए और ध्यान अपनी तरफ खींचिए, क्योंकि आपने जो भी दिया या किया दूसरों के लिए, इसकी कदर हुई नहीं है और इसके विपरीत परिणाम आपको कहीं ना कहीं देखने मिले हैं, जिसके वजह से आपका मन बहुत दुखी होता है, आप बहुत विचलित होते हो और आपको कहीं ना कहीं घुटन सी होती है कि आपने इतना सबके लिए करने के बावजूद भी आपको निराशा मिली है। तो हनुमान जी कहना चाहते हैं कि टेक योर पावर बैक। खुद की क्षमता आप पहचानिए, खुद को जानिए, खुद से जुड़िए, खुद को प्यार कीजिए। और यही सही समय है कि इमोशंस को कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके इमोशंस की कहीं ना कहीं कदर हुई नहीं है। तो अपनी भावनाओं को सीमित रखिए और सबके सामने व्यक्त मत कीजिए, क्योंकि सभी लोग जो अपने हैं ऐसा बता रहे हैं आपको, वो सच में अपने हैं कि नहीं हैं, इसकी परख आपको करनी है और उसके बाद ही आपको किसी के सामने कुछ कहना है। क्योंकि जो आपको अपने लगते हैं वो सचमुच में आपके अपने होते हुए भी अपने होते नहीं हैं। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। ये हनुमान जी आपसे पहले चीज़, ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, ये कहना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा जो मैसेज है वो हनुमान जी का यही है कि कहीं ना कहीं आप जो लाइफ चाहते हैं, जिस जीवन की आप कामना कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ हो, आपके पास नेम हो, फेम हो, गाड़ी हो, अच्छा घर हो, तो वो सब कुछ आते हुए दिख रहा है हनुमान जी की कृपा से। आपको संयम रखना है, आपको अपनी मेहनत करती रहनी है, आपको सच्चे धर्म और कर्म के प्रति अपनी निष्ठा रखनी है और अच्छी नियति से आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है हनुमान जी का। सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज ये है कि आपने जो परिश्रम किए हैं, आपने जो संयम रखा है, आपने जो बीज बो रहे हो, अब आप उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिससे आपका मन खुश होगा। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बुज़ुर्ग जो होते हैं उनकी सेवा करनी है, उनसे जुड़ना है, दान धर्म करना है, मंदिर में जाके भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी सेवाएं करनी है, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो गाय को चारा देना है, कुत्ते को रोटी देनी है, पशु पक्षियों को अन्न पानी देना है आपको, जिससे आपका कहीं ना कहीं कर्मा रिलीज होगा। और ये अच्छे मन से करना है आपको, निस्वार्थ होकर करना है। किसी भी तरह का मन में आपको ये संदेह नहीं करना है कि, और मन में ये विचार लाकर नहीं करना है कि इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा। नहीं, निस्वार्थ होके कीजिए। जो भी आप कुछ दूसरों के लिए कर रहे हो वो निस्वार्थ होकर कीजिए। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है हनुमान जी का। उसके बाद देखिए, आपके जीवन में अब जो नया परिवर्तन होगा, तो उस नए परिवर्तन में आपको सभी चीज़ें प्रदान की जाएंगी, बट सभी चीज़ों का एक वक्त होगा, एक उसका समय तय किया गया है हनुमान जी ने, वो उसी समय होगा। तो किसी भी चीज़ की लालसा और किसी भी चीज़ के प्रति भागिए मत, क्योंकि हनुमान जी को पता है आपको कब कौन सी चीज़ देनी है। जितना आप भागोगे चीज़ों के प्रति, उतनी चीज़ें आपसे छूटती चली जाएंगी। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि रुकिए, सब्र कीजिए, आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो कुछ आपके भाग्य में लिखा है
वो आपको इस लाइफ टाइम में मिलकर ही रहेगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है हनुमान जी का। और हनुमान जी ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का डटकर सामना कीजिए, डरिए मत, हनुमान जी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद है आप पे। और किसी भी समस्या का हल निकालने की क्षमता आपके खुद के पास है। और अगर आप सच में, आपको नहीं समझ आता है कभी कभी कि ज़िंदगी कहाँ लेकर जा रही है आपको, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी का पाठ करना है रोज़, ठीक है। सोने से पहले आप जस्ट हनुमान चालीसा सुनिए और फिर सोया कीजिए। आपको नींद की भी बहुत तकलीफ़ हो रही है इस समय, ठीक है, तो आपको हनुमान चालीसा सुनकर ही सोना है। तो हनुमान जी आपसे यही कहना, आप हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, करेज दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, बहुत सारी क्षमता दे रहे हैं, जिससे आप ज़िंदगी को जी सको और ज़िंदगी के जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उससे लड़ सको, ठीक है। तो यही है आज का मैसेज, महत्वपूर्ण मैसेज। ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश भगवान के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्वस्थ रहिए और धन्यवाद।